हमें नहीं भूलना चाहिए अमेरिका के साथ हमारा इस साल पहला 2x2 हुआ और ये एक नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले भी होता था लेकिन इसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब भारत का रूस और अमेरिका से 2+2 डायलॉग, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। रूस से 2+2 बातचीत, अमेरिका से 2+2। भारत और रूस के रक्षा और विदेश मंत्री 2+2 डायलॉग में हुए शामिल। हमें पता है भारत और अमेरिका में 1 सितंबर को 2021 में वॉशिंगटन डीसी में 2+2 मीटिंग हुई। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बैठक में भारत ने उठाया चीन के अतिक्रमण का मुद्दा। वहां पर ये रूस के साथ जो अभी हुआ है, यहां पर बैठक में भारत का नेतृत्व विदेश और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किया। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। दोनों देशों के बीच 3 घंटे तक चला 2+2 डायलॉग। इससे पहले 27 अक्टूबर 2020 में भी भारत अमेरिका में 2+2 डायलॉग हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी सब भारत आके जा चुके थे अमेरिका के। भारत और अमेरिका संबंधों पर रूसी चिंताओं को दूर करने की कोशिश हुई। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। मैं चाहूंगा राहुल ये वाला ग्राफिक्स और राजनाथ सिंह जी के बाइट के साथ सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन के साथ। प्रोफेसर राजन, इनएडवर्टेंटली, ना चाहते हुए भी, हम रशिया और भारत के संबंधों को जब नापते हैं या आज के दौर में असेस करते हैं तो हम भारत और अमेरिका के संबंधों को भी देखने लग जाते हैं। ये 2 पावर ब्लॉक्स हम देखने लग जाते हैं। क्या भारत इनके बीच में स्ट्रैंगुलेटेड है या भारत इन दोनों को बैलेंस कर रहा है? या मेरा तीसरा सवाल जो कि बहुत हाइपोथेटिकल है, हो सकता है आपको लगे कि अतिशयोक्ति है, कि भारत इन दोनों के बीच में मीडियम भी हो सकता है। निशांत, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं बता दूं कि ये जो जहां तक भारत अमेरिका और भारत रूस के संबंधों की बात है, तो पैराडॉक्सिकली, मतलब आपको लगेगा कि शायद ये विचित्र सी बात ये कर रहे हैं, लेकिन पैराडॉक्सिकली ये हो रहा है कि जब से 2 कारणों से भारत के संबंध रूस से भी और अमेरिका से दोनों से अच्छे हुए हैं। हालांकि इसको मीडिया में आपको देखने को थोड़ा कम मिलेगा, और उसके क्या कारण है और कैसे मैं ये इस तरह की बात कर सकता हूँ। अगर मैं देखूं 2 कारण जो प्रमुख कारण है, एक तो कि जब से भारत और चीन का लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 2020 की बात है, और उसके बाद से जिस ढंग से हमारे डिफेंस मिनिस्टर पहले विजिट पे जाते हैं मॉस्को, और फिर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं, और दूसरा उसके बाद जो अफगानिस्तान में घटना हुई है, तो इसके बाद भारत को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि रूस का रोल जो है हमारे जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि मैं चाइना बॉर्डर को भी मान रहा हूं, और प्लस अफगानिस्तान का जो हिस्सा है जहां पे तालिबान आ चुका है, इसके बाद भारत को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि रूस के बिना हम इन दोनों को, चीन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, और रूस के बिना हम अफगानिस्तान में भी जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हैं आज के समय में, जब से अमेरिका वहां से चला गया है, तो वह भी करना मुश्किल होगा। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि भारत इस चीज को समझ रहा है, और भारत ने बहुत ही स्मार्टली, भारत की डिप्लोमेसी ने बहुत ही एक तरह से बहुत ही स्मार्टली इसको हैंडल किया और इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। सर, मैं आपसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी राजन साहब। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मैं आपको, आपके पॉइंट पे ही मुझे मन में एक जिज्ञासा है। सर, रशिया इकोनॉमिकली वीकर कंट्री है, खासकर कैट्सा अगर जैसे कहते हैं, उसके बाद अगर और बात की जाए तो मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, वो धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं चीन से, वो धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से, दोनों जगह घूम फिर के पैसा चीन का ही है, वो पैसा सर्कुलेट चीन का ही हो रहा है। तो भारत से उनके डिफेंस इंटरेस्ट के अलावा कोई और इंटरेस्ट तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो विजिट है और जिस कारण से पुतिन आ रहा है, ये डिफेंस प्लस है, यानी कि डिफेंस से काफी ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक जो मुद्दे हैं जी, वो मुद्दे हैं। और मैं ये बता दूं कि जहां तक डिफेंस की बात है, तो केवल रशिया केवल पाकिस्तान को नहीं सप्लाई कर रहा है, और रशिया चीन को सप्लाई कर रहा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जिस ढंग से आपने बताया कि रूस का कंसर्न है कि भारत अमेरिका के साथ जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि रूस चीन के साथ जा रहा है। और भारत कभी नहीं चाहता है कि चीन और रूस में कोई भी एक क्वाजी अलायंस जो होता है उस ढंग की बात हो। और ये दोनों देश चाहते हैं कि दोनों देश, भारत चाहता है कि रूस, और रूस चाहता है भारत, कि ये दोनों अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखें और एक दूसरे के साथ नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आपको इन दोनों देशों के बीच में देखेंगे। लेकिन मैं एक बता दूं कि कहीं ना कहीं भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं या जो हमारी कूटनीति है, वो रूस को कन्विंस करने में बिल्कुल एक सक्षम हो गई है कि जो भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो रूस के विरोध में नहीं है। और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि वो भारत और रूस जो है बिल्कुल इस चीज को रूस कभी भी ये मतलब आप जो बता रहे हैं, अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, आपने ये कहा कि भारत ने रशिया के साथ एक ट्रस्ट जो है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं दिख रहा है, लेकिन भारत का एरिया ऑफ कंसर्न रशिया
प्लस चाइना है। मेरा एक सवाल होगा विवेक सर से। विवेक सर, इस सवाल पर मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आऊंगा। मेरा आपसे सवाल होगा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, मेरा कंसर्न ये है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में संबंध बन रहे हैं, ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।